नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी में जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक 10 साल का लड़का जूडो सीखना चाहता था। इसी चाहत को पूरा करने के वह एक जापानी जूडो मास्टर के पास गया और उनसे निवेदन किया कि वह जूडो सिखाए। जापानी जूडो मास्टर ने लड़के को ध्यान से देखा। उसे लड़के को एक हाथ नहीं था। पूछने पर लड़के ने बताया कि एक कार एक्सीडेंट में उसने अपना बायां हाथ गंवा दिया, लेकिन अपनी अक्षमता के बाद भी वो जूडो सीखना चाहता है। जूडो सीखने की उसकी ललक देख जूडो मास्टर ने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे जूडो सिखाने लगा। लड़का ने पूरी मेहनत से जूडो सीखना शुरू कर दिया और पूरा 3 महीने तक उसने जूडो सीखा। मगर उसे मास्टर जी ने इन 3 महीनों में केवल एक ही मूव सिखाया था, केवल एक ही मूव। लड़का अच्छा कर रहा था और उसकी इच्छा थी कि मास्टर उसे कोई और मूव सिखाए। एक दिन वो मास्टर के पास जाकर बोला, मास्टर, आपने मुझे अब तक एक ही मूव सिखाया है। आपको नहीं लगता कि मुझे कोई दूसरा मूव, कोई दूसरी तरह की आइडिया दे सकें? इस पर मास्टर बोले, ये एकमात्र मूव है जो तुम्हें जानने की ज़रूरत है, बस तुम्हें यही करते रहो। लड़के को बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन उन पर भरोसा कर जूडो का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। कुछ महीने बीतने के बाद लड़के को एक जूडो प्रतियोगिता में ले गया। इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला लड़के ने बड़ी आसानी से जीत लिया। दूसरे मुकाबले भी वो कुछ मुश्किलों का सामना करते हुए फिर भी वो जीत लिया। कुछ ज़्यादा मुश्किलें नहीं आई। तीसरे मुकाबले में उसे कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में उसका प्रतियोगी आवेश में आ गया और अपने पैंतरों से उसे छाकने लगा। तब लड़के वह एक मूव आजमाया जो उसने उस मास्टर से सीखा था। इस मूव के सामने उसके प्रतियोगी ने हार मान ली और लड़का खुश हुआ और हैरान भी। लड़का प्रतियोगिता में फाइनल में पहुंच गया। लड़का प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गया था। फाइनल में उसका मुकाबला जिस प्रतियोगी से होना था वह एक अनुभवी और मंजा हुआ खिलाड़ी था। लड़के के लिए वो मुकाबला बहुत मुश्किल होने वाला था। फाइनल में आराम से ही प्रतियोगिता उस पर हावी हो गया। एक समय ऐसा ही आया, रेफरी को लगने लगा कि लड़के को चोट न लग जाए, इसके लिए वो टाइम आउट का इशारा भी कर दिया। वह मुकाबला को रोकने वाला था कि जूडो मास्टर ने बीच में आकर उनसे मुकाबला जारी करने के लिए बोल दिया। रेफरी ने यह अनुरोध मानकर मुकाबला नहीं रोका। यह मुकाबला और आगे बढ़ा तो प्रतियोगी ने एक बड़ी भूल कर दी। लड़के को एक मौका मिल गया और उसने अपना वही मूव आजमाया और कमाल की बात यह है कि उस मूव ने उस लड़के को प्रतियोगिता जिता दिया। लड़का अपनी पहली ही प्रतियोगिता का विजेता बन चुका था। जब वह मास्टर के साथ वापस लौट रहा था तो वह दोनों प्रतियोगिता के हर मुकाबले और मूव की बातें कर रही थी। लड़के ने मास्टर से पूछा, मास्टर जी, आपको कैसे पता था कि मैंने केवल एक मूव के भरोसे प्रतियोगिता जीत सकता हूँ? मास्टर ने जवाब दिया, तुम्हारी जीत तो 2 कारणों से हुई। पहले ये कि तुमने जूडो को सबसे मुश्किल मूव का मास्टरी कर ली थी, और दूसरी ये कि उस मूव को बचने के तुम्हारे प्रतियोगी के पास केवल एक ही तरीका था कि वह तुम्हारा बायां हाथ पकड़ ले, लेकिन तुम्हारी तो बाएं हाथ नहीं थी। तुम्हारी ये शारीरिक कमजोरी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनी। तो दोस्तों, हमें पता है इस कहानी से हमें ज़रूर सीख मिली है। कई बार हम अपनी कमियों के लिए भगवान से शिकायत करते हैं, अपनी परिस्थितियों को खुद को या अपने परिजनों को दोष देते हैं। उस वक्त हमें समझ नहीं पाते कि हमारी कमियां एक दिन हमारी ताकत बन सकती है। हम सब खास और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कभी भी न सोचें कि हमें कोई कमजोरी या कमी है। समय में कभी भी हीनता की भावना ना लाए। अपना कर्म करते जाएं, सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आपको ये शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक धन्यवाद।